अब कल के दिन बजट आने वाली है तो मार्केट के अंदर क्या होगा? कल के दिन अपना मार्केट जो है ओपन रहेगी। कल के दिन शनिवार है और कल के दिन 1 फरवरी 2025 है। तो कल के दिन बजट आने वाली है तो मार्केट के अंदर बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा या फिर अब एक तगड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, जो कि सबके अंदर एक कन्फ्यूजन बन गया है जो क्या अब पॉजिटिव हो जाए या फिर निगेटिव। तो देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ एक बात। यूट्यूब पर आप लोगों ने देखा होगा, भर भर के वीडियो बनाया जा रहा है जो ऐसा होगा वैसा होगा, मगर क्या है सच्चाई कोई नहीं बता रहा है। जो सच्चाई क्या है, मार्केट के अंदर क्या कुछ होने वाला है, कल के दिन बजट आने के बाद क्या होगा। तो देखिए, बजट को अगर हम एक साइड रख देते हैं तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, मार्केट का जो रियलिटी होता है वो क्या होता है। देखिए, कभी भी बाइंग आएगा तो सेलिंग तो आना ही आना है। अब बजट आने पे क्या आप लोगों को कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा, तो उसे भी हम डिस्कशन करेंगे जो क्या कुछ आप लोगों को फ़र्क देखने को मिलेगा कल के दिन। क्योंकि सभी लोगों ने इसका क्या बना लिया है, अरे बजट आने वाला है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, 30,000 को टच करेगी निफ्टी, हैं तो 32,000 को टच करेगी निफ्टी, ऐसा कुछ हो गया तो बताओ हर कोई प्रॉफिट नहीं बना लेगा कल के दिन, हैं? ऐसा कुछ अगर होने लग गया तो अब आज ही का मार्केट देख लो। अब आज का मार्केट क्या था, देखो। आज जिन लोगों ने कॉल की एंट्री बनाया होगा या फिर पुट ही का ही एंट्री बनाया होगा, पुट की एंट्री तो वैसे आज के दिन नहीं था, वैसे मैंने अपने फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर अपडेट भी किया था। और आज के दिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं ना, लोग यहाँ पर बहुत सारे ज्ञान देने के लिए आते हैं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। हमने आज कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि आज के दिन प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं हो रहा था। क्योंकि आप लोग देख सकते हो, ये कैंडल देख सकते हो, कैंडल के हिसाब से आप लोग देख सकते हो, जो ऊपर तो आई निफ्टी, ऊपर आई और जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को 23,500 के लेवल को टच करेगी, टच भी किया। और उसके बाद क्या मूवमेंट था यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी मूवमेंट है यहाँ पर, कोई भी सेटअप बनाने का था, प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं हो रही थी यहाँ पर, तो क्या ही यहाँ पर प्रॉफिट बना लोगे। अब कल के दिन क्या कुछ होगा, तो कल के दिन जो होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा पहले हम यहाँ पर अगर वन डे का चार्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा जो कल के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। कल के दिन देखिए, जैसा डेली मार्केट ओपन रहती है 9:15 से लेकर के 3:30 तक, वैसे ही मार्केट ओपन रहेगा इक्विटी के अंदर। ठीक है, तो हम इक्विटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हमारा यहाँ पर रजिस्टेंस जो अगला होगा वो होगा भैया, हाँ, 23,600 का रजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए। ठीक है, अगर इससे ऊपर की बात करेंगे तो इससे ऊपर की बात हम यहाँ पर अगर रजिस्टेंस देखेंगे तो ये वाला लेवल है 750 का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या कुछ निकल के आ रही है। देखो यहाँ पर ये जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया और इसी के हाई के ऊपर क्या कर रही है, निफ्टी ट्रेड कर रही है। ठीक है, कौन सा लेवल था भैया, 23,420 का था। ठीक है, अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर सारा चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर लोग बहुत सारे भर भर के दिखा रहे हैं जो अब जो है पॉजिटिव हो जाना है, ऐसा हो जाना है, तो भैया यहाँ पर सुन लो, यहाँ पर जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो नहीं होने वाला। अगर आपके हिसाब का मार्केट हो गया तो आप प्रॉफिट नहीं बना लोगे। मुझे एक बात आप लोग बताओ, प्रॉफिट बना लोगे ना? तो आप देखो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, और नीचे के तरफ जो इम्पोर्टेंट लेवल है भैया, ये लेवल है जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना, 310 का लेवल है ये। ठीक है, अब इसी रेंज में हमें काम करना है कल के दिन। तो अब हमें किस तरीके से काम करना है उसे हम डिस्कशन करेंगे। अब कल के दिन क्या होगा, देखिए अब कल के दिन क्या हो सकता है, तो देखिए कल के दिन क्या होगा, बजट आने वाली है ना, तो मैं बजट का जो है ना यहाँ पर सारा चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 23,600 के ऊपर ना, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांस होगा रिवर्सल देखने को मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है ना, क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। अब बजट आएगा तो लोगों को खुश भी किया जाएगा ना, कुछ भी अपडेट आता है, कुछ भी मार्केट के अंदर अपडेट आता है तो लोगों को खुश किया जाएगा।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बायर का एसएल कहाँ कहाँ पर है, तो भैया यहाँ से बायर का एसएल है, यहाँ से, ठीक है, 134 का लेवल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, तो बायर जो यहाँ से एक्टिव हुए हैं, तो बायर का एसएल कहाँ तक है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे यहाँ तक की, तो देख सकते हो कितना पॉइंट बन जाता है, ये अप्रॉक्सीमेट 400 पॉइंट है ये। अब 400 पॉइंट निफ्टी ने अपसाइड का मूव दिखा दिया, इतना बड़ा गिरावट दिखाने के बाद तो कुछ लॉजिक होगा ना भाई। बिना लॉजिक का तो कुछ नहीं होता इस मार्केट के अंदर। अगर आप लोग सोच रहे हो जो बिना लॉजिक का कुछ हो जाता है, ऊपर नीचे चला जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉजिक है इसके अंदर। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है ना, तो इस 600 का लेवल है ये, तो यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेरा जो माइंडसेट यहाँ पर क्या कहती है, अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ऊपर भी चली जाएगी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मेरा जो माइंडसेट कहता है, यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर कोई भी निगेटिव कैंडल 15 मिनट के कैंडल के ऊपर बना देती है, और बनाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा, इसके लो के नीचे क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे भैया, जरूर से जरूर बनाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा अपसाइड का एक मूव देखने को मिला, तो भैया यहाँ से तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लोग होल्ड किए होंगे, पोजीशन को होल्ड किए होंगे। क्यों, कल के दिन बजट आने वाली है, सबके मन में एक ही चीज़ आ गया है, जो भैया बजट आ जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ होने लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तो मेरा माइंडसेट यहाँ पर है, मैं तो यहाँ पर पुट बाय करूँगा। आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके बताना मुझे क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल, अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल यानी कि रेड कैंडल बनती है, सीधा लो मार्क करेंगे। नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल, सॉरी माफी चाहता हूँ, 15 मिनट का कैंडल बनेगी, इसके लो के नीचे क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। और टारगेट यहाँ पर अप्रोक्सीमेट रखेंगे 100 पॉइंट का, तो रखेंगे ही रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लॉट साइज कम करेंगे, एसएल को ट्रेल करेंगे, लेकिन 100 पॉइंट प्रॉफिट के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि लोगों का माइंडसेट है, क्या सेट है, जो अब ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाएगी, और उसके बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ऐसा भी नहीं है कि अब नेगेटिव हो जाएगी या फिर पॉजिटिव हो जाएगी, एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 के अंदर 24,000 का जो लेवल है वो भी टच करता हुआ नजर आएगा निफ्टी 50 के अंदर, ये मैं क्लियर कट कह देना चाहता हूँ। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो अनुमान है, मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो व्यू है, वही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो गैप अप का सिनेरियो हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है 23,600 से लेकर के 23,300 के बीच में, यानी कि 300 पॉइंट के रेंज में अगर खुल जाती है, तो क्या करना है, तो यहाँ पर भैया अगर इस तरीके का मार्केट ओपनिंग हो जाती है ना, तो समझ लो कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनाती है, अगेन इसके ऊपर क्लोज कर देती है 600 के ऊपर, हम यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, यानी कि यहाँ तक का टारगेट रह सकता है, जो कि लेवल है 23,750 का, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट होगा हमारा, और उसके बाद यहाँ से एक हमें रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनती है, इस तरीके से बनती है, और उसके बाद इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा यहाँ तक तो रह ही सकता है, यानी कि यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक के टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं पुट साइड के तरफ, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, 23,310 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाती है ना, तो हो सकता है कल के दिन पूरा साइडवेज के अंदर निफ्टी 50 टाइम पास कर देगी, यानी कि इसी रेंज के अंदर टाइम पास करेगी। ये जो रेंज है अप्रोक्सीमेट 160 पॉइंट का, 70 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में टाइम पास करेगी, लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, इसी रेंज में क्लोजिंग भी कर सकती है, जैसा कि आज के दिन किया है, टाइम पास किया है। लोगों को तो यहाँ पर दिख रहा होगा इतना बड़ा अपसाइड का मूव दिखाया, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा था भाई। यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञान देने के लिए आते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भाई मार्केट का साइकोलॉजी आप क्या जानते हो, मार्केट में क्या हो सकता है, आप लोग तो जान गए बजट के अंदर ये हो जाएगा। बड़े बजट क्या होता है, बजट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाता है, जो इस तरीके से इस चीज़ के अंदर रेट रह सकता है, ऐसा रह सकता है। उसके अंदर क्या होता है, ये जो बड़े बड़े होते हैं जैसे कि FII है, उस पर उनका बाइंग और सेलिंग चलता है, उसी पे पूरा मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होता है, ठीक है। रियलिटी यही है मार्केट का, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, कोई भी तुक्काबाजी यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हो तो वैसे भी कल के दिन संभल करके ट्रेड करना, क्योंकि कल के दिन कुछ बड़ा भी देखने को मिल सकता है, और
कुछ आप लोगों को साइडवेज भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि आज के दिन था मार्केट, ठीक है। तो ध्यान से संभल करके कल के दिन जो है अपना ट्रेड सेटअप बनाए। कंडीशन को फुलफिल करेगा ट्रेड करेंगे, कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा हम यहाँ पर अपना कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, मैंने जैसा कि कल के एनालिसिस के अंदर कहा था उस तरीके से कामकाज हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखो बहुत सारे बायर यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे, ठीक है, यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे और प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। वो कॉल साइड की तरफ हो पुट साइड की तरफ हो, मैं बार बार अपने फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर भी लोगों को अपडेट किया। हमने खुद भी यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक आप लोगों को बताता हूँ, कोई समझना है नहीं, किसी को देखना है नहीं, कोई चीज़ें समझना है नहीं, सिर्फ बजट 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 बजट, पता नहीं क्या ही बजट में आ जाएगा और क्या ही आप लोगों को मिल जाएगा, यही नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो चलो कुछ मर्जी समझो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अब बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि 49,700 का लेवल है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ सपोर्ट ये है 49,300 का, जो कि मैं आप लोगों को कल के दिन भी कहा था, जो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाती है तो एक आप लोगों को बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो देखने को भी मिला, जो लोग फॉलो करते हैं उन लोगों को देखने को मिला, जो लोग को नहीं फॉलो करते हैं उनको नहीं देखने को मिला। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, प्रीमियम तो इंक्रीज यहाँ पर हो ही नहीं रही थी, ठीक है ना। कहीं पे भी आप कॉल का पोजीशन बना ले या फिर पुट का, यहाँ पर प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो देखिए मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनाएगी, इस तरीके से कैंडल बनाती है और इसको यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाती है 49,700 के ऊपर। तो यहाँ पर एक कॉल का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर अगर यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस तरीके से आती है और नीचे की तरफ कैंडल क्लोज कर देती है इस लेवल के नीचे 49,300 के नीचे, तो यहाँ पर हम पुट बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं होगा, साइकोलॉजी का लेवल होगा 49,000 का, ठीक है। अगर 49,000 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो कुछ बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है गैप अप खुलने की। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो मेरा जो व्यू होगा भैया, यहाँ पर पुट बाइंग करने का होगा। मार्केट यहाँ से ऊपर भी चली जाएगी, बैंक निफ्टी ऊपर भी चली जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट का साइकोलॉजी है। एक लेवल है ना साइकोलॉजी का 50,000 का, हम वहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, लेकिन पहले तो बनाएंगे ही नहीं, बनाएंगे तो पुट की एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर कैसे बनाएंगे, 5 मिनट का कैंडल बियरिश कैंडल नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार्क करके चलेंगे, नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल लो के नीचे क्लोज करेगी, यहाँ पर सीधा पुट बाय करेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रखेंगे, इससे ऊपर का नहीं रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं। मान लीजिए कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 49,300 के नीचे, तो भैया हो सकता है यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है बैंक निफ्टी, क्योंकि नीचे जो लेवल है वो एक साइकोलॉजी का लेवल है 49,000 का। तो इस लेवल को भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 49,030 का लेवल है, ठीक है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी हम यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होती है और उसके बाद इसको ब्रेक डाउन कर देती है। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर ऊपर जाती है और अगेन फिर इस लेवल के नीचे क्लोज करेगी, सीधा लो मार्क करेंगे, नेक्स्ट कैंडल क्लोज करेगी इसके लो के नीचे, सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। और मैं आप लोगों को एक बात लास्ट बार कह देता हूं, जो बजट आने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हर साल आता है, ऐसा नहीं कि इसी साल आ रहा है, ठीक है ना। तो कल के दिन जो है बहुत संभल करके आप लोग ट्रेड करना। अगर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में कल के दिन पड़ जाओगे तो बड़ा लॉस कर बैठोगे, ये इस बात का तो पूरा ध्यान में रखना। तो आशा करता हूँ मेरा प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।